नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये जो नई सीरीज की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर पिछले पार्ट को आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। पुनः यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं दोहरा दूँ, ये करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो फॉर्मेट में अभी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट है और इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। और विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे, बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण है। पहले इसमें 1 साल के प्रश्नों का संग्रह के बारे में मैंने सोचा था, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर इसे 1.5 साल कर दीजिए। तो इसमें अब मतलब इस वीडियो सीरीज में लगभग आपको 1.5 साल तक के प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न होंगे वो सभी सिलेक्टेड होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। वैसे प्रश्नों का संग्रह इस सीरीज में आप देखेंगे। आपको मैंने बोला था कि इसे आपको एक प्रकार से टेस्ट के रूप में लेना, ये समझना कि ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और आप हूबहू एग्जाम वाली फील लीजिए, ये मैंने आपसे कहा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दे दूं। करंट अफेयर्स का यही वो कोर्स है जिसके तहत हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि को आप नाम मात्र की फी पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक कूपन कोड है नए अभ्यर्थियों के लिए, ये कूपन कोड है न्यू। इसे अप्लाई करेंगे कोर्स को परचेज करते समय, यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मंथली नहीं बल्कि ईयरली पीडीएफ की बात करें या फिर ई बुक की बात करें, ये 2024 वाला बिहार स्पेशल का वार्षिकांक है। बहुत ये महत्वपूर्ण पीडीएफ है। ऐसा पीडीएफ आपको बिहार के एग्जाम के लिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका सैंपल आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी हमने सेंड किया है। एक नाम मात्र की फी पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कोर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो बिहार को लेकर के करंट अफेयर्स के लिए दूसरे सोर्स पर बिल्कुल आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करें, थोड़ी जानकारी आपको इस कोर्स को लेकर दे दूं, खास करके जितने भी लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं और घर बैठे एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। ध्यान रखेंगे, यही वो कोर्स है बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। इसमें अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, 220 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। आप यहां पर इस कोर्स को महज 399 रुपये में प्राप्त कर पाएंगे। इसमें जो बेनिफिट है कोर्स की विशेषताओं में, इसमें सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिहार जीके का स्पेशल नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का जो पूरा कोर्स है, जो एक्चुअली इस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपको इसी में मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो करंट अफेयर्स का भी कोर्स इसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुई है, वो आपको इसमें मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, ये तमाम चीजें इस कोर्स के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए, अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। अच्छा, कोर्स को लेकर कोई इंफॉर्मेशन चाहे तो आप यहां पर इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। यहां पर तमाम चीजें जो दर्शाई गई है वो आपको यहां पर मिलेगा। चलिए, अब यहां पर हम आते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। दरअसल इस वीडियो की बात करें तो यहां पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा और मैंने बोला है कि इसे आप एग्जाम पर्पस से, मतलब एग्जाम के रूप में लीजिए। समझिए कि सभी प्रश्न जो आपके समक्ष अभी आएंगे, ये समझना कि आपको ये एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र में दिख रहा है। आप इसे हल करने का प्रयास कीजिए। पिछले वीडियो में 1 से 20 तक मैंने करवाया था, अब यहाँ पर 21 से हम आगे 25 क्वेश्चन को देखेंगे। ये 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है या फिर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा। मतलब यहाँ पर मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, विकल्प को दोहराऊंगा और इस बीच आपको इसका आंसर करना है। विकल्प को इसलिए मैं पढ़ूंगा ताकि थोड़ा सा समय आपको मिल जाए और प्रश्न को हल करने में आप सक्षम हो पाए। देखिए, यहाँ पर यंग ग्लोबल लीडर की बात करें, विकल्प हमारा है इमरान ताहिर, राम मोहन नायडू, दिनेश चटर्जी और मोहित गांगुली। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि प्रश्न का जो आंसर आप लोग यहाँ पर देंगे, काउंट आप लोग कीजिएगा और घबराइएगा मत। अगर यहाँ पर निरंतरता के साथ मतलब प्रश्न 2-3 मतलब लगातार भी गलत हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पूरा धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो आप लोग देखेंगे, निश्चित तौर पर यहां पर आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। देखिए, ये बिहार के सभी एग्जाम में आपको मदद करने वाली है। अगर यहां पर विकल्प नंबर बी को आप टिक किए हैं राम मोहन नायडू, तो बिल्कुल ये करेक्ट है।
चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। इसका आंसर आप लोग बताइए। विकल्प है कर्नाटक, गोवा, केरल और गुजरात। अच्छा, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर बिहार पुलिस के लिए अलग से करंट अफेयर्स का क्लास चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स तो वही होता है, मैंने आपको बोला कि हमारे जो मटेरियल है, जो हमारे वीडियोज हैं, ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम जो बिहार में आयोजित होने वाले वहां पर आपको हेल्प करेगा। और ये सभी प्रश्न डिटेल में हमने आपको पढ़ाया है। अच्छा, इसका पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना है एप्लीकेशन से। जो प्रश्न एक्चुअली आप यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन, जो प्रॉपर टेस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर टेस्ट का पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगा कोर्स में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर अगर आप केरल को टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। केरल अभी हाल ही में पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है, अतः विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आंसर को काउंट करते रहिएगा, वीडियो के अंत में हमें आपको बताना है कमेंट करके कि यहां पर आपका स्कोर क्या रहा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय ट्रेन की शुरुआत के लगभग 172 साल बाद किस ट्रेन में देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्पों में ध्यान देंगे, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस और पंचवटी एक्सप्रेस। अब यहां पर इसका राइट आंसर जो है यह है विकल्प नंबर डी। अगर आप पंचवटी एक्सप्रेस यहां पर सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हालिया आयोजित विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और बेस्ट T20 क्रिकेटर के बारे में लिखा गया है। साथ ही एक विकल्प यह भी है, उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सत्य है। तो राइट जो आंसर है ये एक्चुअली विकल्प नंबर डी ही है। अगर आप डी को टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके तहत आप ध्यान देंगे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का जो पुरस्कार मिला है ये भारत के जसप्रीत बुमराह को दिया गया, लेकिन महिला वर्ग में ये भारत की ही स्मृति मांदना को दिया गया। जबकि बेस्ट T20 क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला है ये वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, निकोलस पूरन को ये सम्मान दिया गया है। तो ये चीजें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के संदर्भ में विशेष रूप से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था ये चूंकि टेस्ट है तो यहाँ पर प्रश्न को हम उतना डीप में नहीं लेके जाएंगे, बस यहाँ पर प्रश्न और आंसर पे हम फोकस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बताएं कि किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए विकल्प आपके समक्ष है, तमिलनाडु, केरला और उसके बाद है मेघालय और उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश को टिक किए हैं यानी कि विकल्प नंबर डी को, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अप्रैल 2025 तक के डेटा के आधार पर यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 77 है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। एक चीज समझिएगा, इस मामले में यानी कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में अब तक तमिलनाडु आगे था, जहाँ के 69 उत्पादों को मिल चुका है। लेकिन अब अगर हम बात करें नवीनतम डेटा के अनुसार से तो उत्तर प्रदेश इसमें आगे है। अच्छा, एक जानकारी और, अभी हाल ही में बिहार के गया जिले के जो स्टोन आर्ट है, जो पत्थर की कला है, जो लगभग 300 साल पुरानी मानी जाती है, उसे जीआई टैग दिया गया है। ये चीजें बिहार के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिए। देखिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किसके सहयोग से लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दुनिया में 3D प्रिंटेड को लेकर कई जानकारी हमने आपको दिया है, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, रेलवे स्टेशन को लेकर, डाकघर को लेकर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से यहाँ पर उसी मतलब से रिलेटेड एक प्रश्न बना है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया गया है भारतीय सेना द्वारा, किसके सहयोग से? अगर आप यहाँ पर IIT हैदराबाद को टिक किए हैं तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? किसके द्वारा शामिल किया गया? तो बिहार सरकार का जो पुरातत्व निदेशालय है इसके द्वारा। ये डच मकबरा जो है ये किस जिले में अवस्थित है? वो विकल्प आपके समक्ष है, सारण, उसके बाद पटना, कैमूर और नालंदा। अगर आप यहाँ पर विकल्प नंबर ए को टिक किए हैं तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट होगा। ये जो डच मकबरा है वो सारण जिले में अवस्थित है।
चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में हाल ही में शामिल किया गया है। बताएं कि इस सूची में अब कितने भारतीय दस्तावेज को शामिल किया जा चुका है। अच्छा, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। ये जो सूची है, ये जो यहाँ पर हम दस्तावेज की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये तो है विकल्प नंबर बी। और ये जो 14 दस्तावेज है जो बढ़कर हो चुका है, इसको लेकर डिटेल में हमने आपको जानकारी दिया है। जो पीडीएफ आपको हमने प्रोवाइड किया है वहां पर इसको लेकर डिटेल में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। आते हैं यहां पर अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 14 अप्रैल 2024 को किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया। यहां पर एक्चुअली 24 नहीं होगा, ये 25 होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 14 अप्रैल 2025 को किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया। विकल्प है चाइना, भारत, जापान और अमेरिका। अगर आप यहां पर विकल्प नंबर बी को टिक किए हैं, भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल्स उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ये नवीनतम रिपोर्ट है, हालांकि ये आधारित है 2023 पर। इस प्रश्न को लेकर खास करके यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है इस मामले में, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन के मामले में ऐसा तो चाइना बहुत आगे है, फिर अमेरिका है, लेकिन भारत की बात करें तो अपना भारत चौथे स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न पटना विश्वविद्यालय से संबंधित है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के इतिहास में पहली बार महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है या फिर जीत हासिल की है। अब इसी में रिलेट करते हुए पूछा गया कि बताएं कि पटना विश्वविद्यालय जो है ये किस कंपनी का ये फैक्ट्री था जो कि 1632 में स्थापित किया गया था। ये यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न है। देखिए यहाँ पर विकल्प है ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा ये डच कंपनी का फैक्ट्री था जो 1632 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। जो पटना विश्वविद्यालय का उत्तरी भवन है, आप लोग देखते होंगे गंगा नदी के किनारे, ये डच कंपनी का ही एक्चुअली ये फैक्ट्री था जो 1632 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। अच्छा, विशेष तौर पर यहाँ पर एक्चुअली जो जानकारी है छात्र संघ चुनाव के इतिहास में, पिछले 107 वर्षों के इतिहास में देखें तो महिला उम्मीदवारों ने यहाँ पर जीत हासिल की है। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है। इस सूची में बिहार के पांच नहीं बल्कि 4 महान हस्ती को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें नीतीश कुमार को कौन सा स्थान मिला है, ये एक्चुअली प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर है नीतीश कुमार को 21वां स्थान मिला है। अगर आप 21वां मतलब विकल्प नंबर बी को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया गया। ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और यहां पर विकल्प है रशिया, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप विकल्प नंबर ए को टिक किए हैं यानी कि रशिया इस प्रश्न का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ए को टिक किए हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन या फिर किस ऑपरेशन के तहत वहां पर राहत बचाव अभियान चलाया गया था। ध्यान दीजिए भारत सरकार के कई अभियान हाल ही में चलाए गए हैं, लेकिन विशेष तौर पे अगर हम बात करें मानवीय सहायता को लेकर तो कई सारे ऑपरेशन को लेकर हमने आपको जानकारी दिया है। आई थिंक 10 से 11 ऑपरेशन के लेकर मतलब ये चीजें हमने विस्तृत तौर पर आपको बतलाया है। यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की बात करें, आपने आई होप की आंसर को टिक किया होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, जो राहत ऑपरेशन को लेकर हमने जानकारी आपको दिया है, इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में पीडीएफ में वो जानकारी मिलेगा, विशेष तौर पर उसे पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से हाल ही में किस तिथि को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 राजभवन में पेश किया गया। देखिए राजभवन से पहले ये राजभवन नहीं बल्कि राज्यसभा में पेश किया गया, ये यहाँ पर प्रश्न एक्चुअली। और राज्यसभा जो होता है ये संसद का ऊपरी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इससे पहले लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन एक्चुअली राज्यसभा की जो बात हुई है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगर आप 3 अप्रैल 2025 को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश किया गया था, हालांकि दोनों जगहों पर इसे मंजूरी मिल गया, तो ये राइट आंसर होगा। यहां पर राज्यसभा की बात हो तो 3 अप्रैल 2025 को।
चलिए अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को, अच्छा ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही आई थिंक आया, इसका जो राइट आंसर हमने आपको बताया ये बिहार के सारण जिले में है डच मकबरा, जिसको अभी संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, अभी शायद ये प्रश्न थोड़ी देर पहले आया हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ 27 नंबर में ये प्रश्न है और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है ये सारण होगा, जो सारण जिले में अवस्थित है डच मकबरा। इसे अभी संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय द्वारा यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में वायरल हो रही या फिर वायरल हुई घिबली निम्नलिखित में से क्या है? देखिए घिबली आर्ट आप लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखा होगा, कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। मतलब अपनी ही तस्वीर को एक प्रकार से कार्टून तस्वीर में मतलब एआई के माध्यम से मतलब उसे कन्वर्ट करके अपलोड करते थे लोग, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एक प्रकार से ये एआई टेक्नोलॉजी है जो पिक्चर को मतलब रियल पिक्चर को मतलब एआई के माध्यम से वो एनिमेटेड तस्वीरों में, एनिमेटेड पिक्चर में वो बदल देता था। तो घिबली जो है एक प्रकार का एआई टेक्नोलॉजी था जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है। इसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है? मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला, खास करके नशा तस्करों की यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है, इन लोगों के लिए किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? विकल्प है बिहार, उत्तराखंड, मेघालय। यहाँ पे देखिए मेघालय गलत लिखा गया है। इसका जो एक्चुअली राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। विकल्प नंबर डी को यहाँ पर अगर आप टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? देखिए सरस्वती सम्मान में अगर 34वें की बात करें जो एक्चुअली घोषणा हुई है, वो विकल्प जो आपको दिख रहे हैं इन सभी विकल्पों में से एक्चुअली राइट जो आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि साधु भद्रेश दास। अगर आप बी को यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा इसके अतिरिक्त अभी अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है वो जानकारी हमने पिछले क्लास में जो करंट अफेयर्स का डेली क्लास चलता है वहां पर आपको दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु मिशन की शुरुआत की है, बताएं कि किस वर्ष तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने की है और आपको यहां पर जो पूछा गया है कि 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? विकल्प है 2030 तक, 2047 तक, 2050 तक और 2070 तक। अगर आप यहां पर विकल्प नंबर बी को टिक किए हैं 2047 तक तो बिल्कुल ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिम नदों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रोटेक्शन घोषित किया है? किस वर्ष को? 2024 को, 25 को, 26 को या फिर 27 को? इसका जो एक्चुअली राइट आंसर होगा किसके द्वारा ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये घोषित हुआ है। और किस वर्ष को एक्चुअली घोषित किया गया है? तो आंसर होगा इसी वर्ष को यानी कि 2025 को। अगर आप विकल्प नंबर बी को यहाँ पर टिक किए हैं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र, ये भी प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के ही संदर्भ में है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत सहित कितने देशों को बाल मृत्यु दर में कमी करने के कारण अनुकरणीय देशों की संज्ञा दिया है या फिर इसमें मतलब इसका दर्जा दिया गया अनुकरणीय देशों का? जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 देशों, 4 देशों, 5 देशों या फिर केवल एक्चुअली भारत को ही, तो राइट जो आंसर होगा अनुकरणीय देशों की जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं तो भारत सहित कुल मिला के 5 देशों को। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं पीडीएफ में इसे जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है करंट अफेयर्स टेस्ट की, ये सभी चुनिंदे प्रश्न है मेरे अकॉर्डिंग जिस प्रकार से
हम पहले भी इस तरह की सीरीज आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनना यहीं से स्वाभाविक है, तो पीडीएफ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत से चीज़ें हम आपको दे रहे हैं उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइएगा। फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गैया को बंद किया है। देखिए, पीडीएफ मैं आपको पढ़ने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आप तो टेस्ट दे रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकता है आपका गलत भी हो रहा होगा, तो पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें रिवाइज होगी और बेहतर तरीके से आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ पर जो अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गैया की बात हुई, अभी हाल ही में इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA ने अभी हाल ही में इसको बंद कर दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पदभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? यहाँ पर विकल्प दिया गया सरली बोचवे, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड और हिलरी क्लिंटन और फिर ग्रासा मासेल। देखिए, इसका राइट आंसर होगा, ये घाना की विदेश मंत्री है सरली बोचवे, जो अभी हाल ही में इस पद पर पहुंचने वाली या फिर ये पदभार संभालने वाली अफ्रीकी महिलाओं में ये पहली महिला है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र या फिर संयुक्त राष्ट्र ने बल्कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पदभार संभालने वाले। अच्छा, राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से हैं हमने आपको बताया है, इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे कौन सा देश राष्ट्रमंडल है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल देश वैसे देशों को कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, यानी कि ब्रिटेन का औपनिवेशिक था, मतलब औपनिवेशिक स्थल था वो, और किसी संधि के स्वरूप यानी कि फलस्वरूप उन्हें आज़ादी मिली है। उदाहरण के लिए भारत की बात करें तो भारत में भी अंग्रेजों का शासन रहा था लगभग 200 वर्षों तक और एक संधि के स्वरूप भारत को आज़ादी मिली। तो ऐसे में भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। तो राष्ट्रमंडल देशों को लेकर यही ध्यान रखिए, जहां पर ब्रिटिश शासन रहा उसे राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। चलिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? संभाजी नगर, शिवाजी नगर, शिवपुरी या फिर सदाशिव नगर? यहाँ पर जो बात एक्चुअली हम कर रहे हैं ये हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है औरंगजेबपुर, इसका नाम बदलकर शिवाजी नगर रखे जाने को लेकर अभी हाल ही में घोषणा हुई है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर था, मतलब होगा। चलिए, अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पर इस 25 प्रश्नों में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को ये टेस्ट। और मैंने आपको बोला था कि हूबहू एग्जाम वाली फील आपको आएगा और मुझे लगता है कि मैं एग्जाम वाले फील आपको दिला रहा हूँ। ये सभी प्रश्न समझिए कि एग्जाम हॉल में आपके समक्ष हैं और इसी प्रकार से कहते हैं ना, एक कहावत है कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है। करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैं पिछले 4 साल से ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है जिस प्रकार से चीज़ें आप लोग बताते हैं, आप लोगों से बात होती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर करंट अफेयर्स के जो 35 प्रश्न पूछे गए बीपीएससी एग्जाम में, हम उसी के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि हमारी प्रिपरेशन नहीं थी। बस यहाँ पर आप हम पे भरोसा रखिएगा, प्रत्येक दिन 30 मिनट आपका हम समय लेंगे। ध्यान रखिएगा, आज वाला जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास था वो अब्सेंट था इसी वजह से, क्योंकि मैंने सोचा कि आज आपके समक्ष टेस्ट लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम चीज़ें आपको बेहतर देंगे, निरंतरता के साथ देंगे। और एक बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना कि भरोसा बहुत जरूरी है। चीज़ें हम बहुत दिनों से आपको पूरी निरंतरता के साथ दे रहे हैं, तो भरोसा रखिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। अगला पार्ट आपका पार्ट 3 होगा, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स यही वो कोर्स है जिसको लेकर हम आपको बतला रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ये रहेगा, बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये होगा कि आप इस कोर्स को ले लीजिए। कोर्स में क्या होगा कि तमाम चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, आपको दोबारा कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्लान पैकेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे आपके लिए उसे आप ले सकते हैं। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। और विशेष रूप से आपको बता दूं, ये बिहार के सभी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी और भी जितने भी एग्जाम बिहार में आयोजित होने वाले हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में भी, वो सभी एग्जाम में ये बहुत हेल्प आपको करेगा। अच्छा, बीपीएससी का यही कोर्स है। आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन में अगर लगे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बीपीएससी वाला ही कोर्स लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स का कोर्स भी इंक्लूडेड है। इसमें टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुई है, जिसके माध्यम से अपनी तैयारी का घर बैठे आप आकलन कर पाएंगे। इसका मूल्यांकन आप कर पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है। आगामी एग्जाम को देखते हुए समय के अकॉर्डिंग आप उसमें सुधार करेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से परख पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।